जय हिंद दोस्तों, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। अगर ये जानकारी नहीं है तो आप समझ लीजिए आपको बाद में रोना आएगा, क्योंकि आप किसी भी ट्रेड से, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, एमएमबी और या एसएनटी, ये तो पीसीएम वालों का, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं तो आपको क्या ज़रूरी है कि उसी पद के लिए आप उसी पद के लिए रेलवे से फॉर्म भर सकते हैं? जी नहीं। आप अगर बाद में पता करेंगे कि आप कई ट्रेड या कई पद पोस्ट, जिसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर या कैरिज वैगन, दुनिया भर के नाम हैं जो पद के, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसमें फॉर्म भर सकते हैं किसमें नहीं। वो सारी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं ज़रूरी है तो आप फॉर्म भरते समय बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे। आप केवल अपने वाला फिटर वाला, केवल फिटर वाले डिपार्टमेंट में देख के फॉर्म भर देगा, लेकिन वो फिटर वाला कई जगह एलिजिबल है ये नहीं उसको पता है। तो ये सारी जानकारी ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अलग से एक वीडियो बनाया था और सारे ट्रेड का क्या करा डिटेल बताया था कि आप किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई, जैसे फिटर का, एसएनटी वेल्डर का 1400, ब्लैक स्मिथी का, ब्रिज का और कैरिज वैगन का, क्रेन ड्राइवर का, ये सारे हमने पोस्ट दिखा दिए थे कि कहाँ से आए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ भी आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट से कितनी पोस्ट आई है। अब जरूरी है फिटर डिपार्टमेंट में केवल फिटर वाला डाल सकता है या फिटर वाला केवल इसी में ही डाल सकता है और में नहीं? जी नहीं, ये गलत बात है। आप और में भी एलिजिबल हैं। वो कहाँ कहाँ एलिजिबल है वो आपको इसी वीडियो पे बने रहिए, आपको हम सारी जानकारी देंगे। ठीक, चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं। इसके जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या देखना है हमको? क्वालिफिकेशन ही मेन होता है कि आप किस में एलिजिबल हैं। जैसे ये सिग्नल वाला को आपको पता होगा कि बीएससी और फिजिक्स से मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी सब्जेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें इसी सब्जेक्ट में आपके डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। और उसके बाद अब आते हैं आईटीआई के ट्रेड से दिया, जैसे ये ब्लैक स्मिथिंग। ठीक, ब्लैक स्मिथी आईटीआई होता है कि नहीं होता है, उसका नाम अलग अलग है। तो देखो किस में देखो, हाई स्कूल मांगा है, आईटीआई होना चाहिए एससी एसटी एनसीवीटी या एससीवीटी से। लेकिन आईटीआई किस ट्रेड से होना चाहिए? फोर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, माउल्डर। ठीक, इन सारे सब सब्जेक्ट से आईटीआई आपको होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप ट्रेड इसी से होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया ब्लैक स्मिथी का। ऐसे ब्रिज वाले का देखेंगे, जब ब्रिज वाले का देखेंगे तो आईटीआई एससीवीटी एनसीवीटी से होना चाहिए हाई स्कूल के साथ। लेकिन आप इसमें ब्रिज वाले में देखो फिटर वही नहीं है, ये ब्रिज वाला है, लेकिन इसमें फिटर वाला एलिजिबल है। फिटर स्ट्रक्चर, वेल्डर, ये सारे आईटीआई के ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं। जैसे अभी आ जाते हैं हम कैरिज एंड वैगन पे। ठीक, अब देखो इसमें आईटीआई के साथ किसमें? फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इसमें ये सारे एलिजिबल हैं। ठीक, फिटर मतलब देखो कई जगह आ रहा है, इसका मतलब ये जानकारी जरूरी है कि नहीं? बहुत ही जरूरी है। और देखो क्रेन ड्राइवर में देखें, जैसे क्रेन ड्राइवर आईटीआई और हाई स्कूल तो होना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेशन लोकोमोटिव, रेल क्रेन, हाँ, ये सारे ट्रेड जो होते हैं उसके भी लोग इसमें एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं, जैसे ये देखो, हाँ, ये क्या है? अगला क्रेन ड्राइवर के बाद डीजल इलेक्ट्रिकल। इसमें देखो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से भी इसमें ईएम जिसको बोलते हैं उसके वाले भी इसमें हैं एलिजिबल। ठीक, मैकेनिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, ये सारे ट्रेड आईटीआई के इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल वाले में, डीजल इलेक्ट्रिकल वाले में। और डीजल मैकेनिकल वाले में देखो इसमें फिटर है, फिटर देखो कई जगह है, मैकेनिकल डीजल है, मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, हाँ, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक वेल्डर, पेंटर, ये सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल है। इसी के साथ देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल, प्योर इलेक्ट्रिकल जो पद का नाम है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, हाँ, ये इन सारे ट्रेड का आईटीआई का बच्चा इसमें आ सकता है। ठीक, आप देखते ही जाइए इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इसमें देखो वही इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये लास्ट वाला क्या है? मैकेनिक, एसटी इक्विपमेंट, केबल, फिटर भी इसमें देखो, इस वाले में फिटर भी है, वेल्डर भी है,
पेंटर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, बहुत सारे इसमें ट्रेड्स हैं। आपका इलेक्ट्रिकल का नाम सुन के फिटर वाले छोड़ दें इसको, जी नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं ये सब पता है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। चलिए अब देखो अगला आ गया EMU। EMU देख रहे हैं, इसमें देखो ITI वगैरह तो होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल पावर मशीन मैकेनिक, STLT इक्विपमेंट, केबल ज्वाइनिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ठीक, ये सारे ट्रेड्स और इसमें एलिजिबल हैं EMU वाले में। अब देखो फिटर वाले में केवल फिटर होना चाहिए और कोई नहीं है इसमें। इनके तो बल्ले बल्ले हैं फिटर वालों को, ठीक। परमानेंट वे फिटर और इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसी के ज़्यादा बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कंपटीशन भी आई है। परमानेंट वे में देखो हाई स्कूल ITI होना चाहिए, ITI फिटर्स होना चाहिए, वेल्डर्स होना चाहिए, मशीनिस्ट होना चाहिए, मशीनिस्ट ग्राइंडर्स होना चाहिए। इन सारे ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग से, RAC से आपकी क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियंस होनी चाहिए, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, इनसे सबसे आपकी ITI होनी चाहिए। आगे आते हैं रिवेटर से देखते हैं, इसमें देखो कौन कौन सा ट्रेड, मशीनिस्ट ग्राइंडर और यही मशीनिस्ट वाले के लिए लगभग ये ट्रेड है। इधर देखते हैं SNT में देखो 10+2 मांगा है फिजिक्स मैथ से, ठीक। और ITI के वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सब हैं। या 12th वाले को फिजिक्स और PCM जिसको बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। फिजिक्स मैथ मांगा है तो बाकी केमिस्ट्री तो इसमें रहती है। चलिए अब आगे ट्रैक मशीन में देखिए कितने लोग हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिकल मैकेनिक्स, मैकोट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सारे ट्रेड इसमें किसमें, ट्रैक मशीन में भर सकते हैं। टर्नर में देखो, टर्नर में ध्यान से देखना, टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ठीक, ये इसमें लोग इसमें एलिजिबल हैं। अब देखो वेल्डर में, इसमें वेल्डर गैस, इलेक्ट्रिकल, गैस कटर, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टिग मिग, यही मतलब इस वेल्डर वाले में केवल वेल्डर है, टर्नर वाले में केवल टर्नर है, तो ये सारे इसमें हैं। अब ये आपको आगे जोन बाई जोन, तो हमको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्यों अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने सारे ट्रेड का डिटेल बताया है और आप किस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपना ट्रेड नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें वीडियो भी बनाए हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, कहाँ से है, आप जोन वाइज सारा देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट जोड़ेंगे, ऐड करके सारी सीट तब फॉर्म फिल करेंगे कि आपके लिए कहाँ सूटेबल होगा। अगर गलती कर गए तो आप फिर मर गए वहीं। चलिए बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।